जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अमित अग्रवाल अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्ते और विश यू हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने सत्संग करने का मौका दिया। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस। अंकल, मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं? विक्रम अंकल, चलिए मैं मिक्स बोलता हूँ। गुरु जी ने आई विल शेयर, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और गुरु जी ने जो टीचिंग्स और लेसन्स मुझे दिए हैं, मैं आपके साथ वो जर्नी शेयर करता हूँ और मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी मुझे गाइड करें इन दिस सत्संग। संगत जी, आई मैं पहली बार सत्संग का, मैं एक्चुअली आई डिवाइड माय सत्संग इनटू टू पार्ट्स। तो पहले पार्ट में मैं शेयर करूंगा जब गुरु जी से मैं मिला, वो बॉडी में थे। जब बॉडी में मैं मिला और मेरी क्या लर्निंग और लेसन्स गुरुजी ने दिए। और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो गुरुजी ने मुझे बहुत लेसन्स और कम्युनिकेशंस और टीचिंग्स दी, जो कि आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल शेयर द सेम विद यू। सो संगत जी, मैं जब गुरुजी से पहली बार मिला समवेयर इन 2002-2003, तो मैं कनाडा से वापस आया था और मेरी मदर मुझे गुरुजी के पास ले गए और इट वाज इन एम्पायर स्टेट। तो जब मैं एम्पायर स्टेट में गया तो आई सॉ कि बड़ी लाउडली म्यूजिक चल रहा है और देयर इज अ लॉन्ग लाइन अप लीडिंग टू गुरुजी। गुरुजी आसन पे बैठे थे दूर, और जहाँ तक नजर घुमाई तो आई कुड सी बहुत हाई प्रोफाइल लोग वर ऑल अराउंड गुरुजी। एंड धीरे धीरे मेरी बारी आई टू इन दैट क्यू लीडिंग टू गुरुजी। तो मैंने गुरुजी की तरफ जब देखा तो मुझे गुरुजी बिल्कुल भी सेंटली नहीं लगे, और रादर ऑन द कॉन्ट्री मुझे गुरुजी का चेहरा एक विलेन की तरह लगा, somebody like from a movie। एंड तो मतलब मैंने गुरुजी को बिल्कुल ही नेगेटिवली पहली बार में गुरुजी को परसीव किया। और वहाँ पे मैंने देखा कि चार लोग एक थाली में लंगर कर रहे थे। एंड मेरे दिमाग में थॉट आई कि आई होप कि ये खा के मैं बीमार ना पड़ जाऊं। सो दिस वाज माय फर्स्ट काइंड ऑफ परसेप्शन, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ माय फर्स्ट विजिट टू गुरुजी। एनीवे, तो मेरा जब नंबर आया गुरुजी के पास, जब नमस्ते करी गुरुजी से, तो गुरुजी ने, मम्मी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये मेरा बेटा है। और बस 5 सेकंड की इंटरेक्शन में गुरुजी जल्दी से नमस्ते किया एंड दैट्स अबाउट इट। देयर वाज नो कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी किसी भी तरह की। सो दैट्स अबाउट इट। एंड उसके बाद मैं ये सोचता रहा कि क्या ये क्या गुरुजी सच्ची में शक्तिशाली हैं, क्या सेंट हैं? मतलब देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड अबाउट हिम कि इज ही रियली सेंटली, इज ही रियली पावरफुल? एंड इस तरह से मेरे दिमाग में चल रहा था व्हाइल आई वाज देयर एट एम्पायर स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो एनीवे, घर आ गए वापस, और ये ये बात दिमाग में चलती रही इवन आफ्टर कमिंग बैक। एंड दिमाग में ये भी आता रहा कि अगर मैं दोबारा जाऊं तो क्या गुरुजी मुझे पहचानेंगे? बिकॉज मैं तो कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं कोई, मतलब आई एम नॉट वेरी वेल नोन और स्टफ। सो मेरे को लगता नहीं कि मुझे गुरुजी पहचानेंगे अगर मैं दोबारा जाऊं। सो ये दिमाग में मेरे चलता रहा। एनीवे, मैं
कुछ दिनों बाद गुरुजी को टेस्ट करने के लिए एम्पायर स्टेट अकेला गया एंड वहाँ पे ऑब्वियसली संगत, आई जॉइन द संगत, द सत्संग वाज गोइंग ऑन एंड दिमाग में यही कांस्टेंट थॉट थी कि गुरुजी मुझे नहीं पहचानेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द संगत गुरुजी ने हाथ से इशारा किया और कहा पंजाबी में आई करके बोला एंड मेरे को समझ में आ गया, पंजाबी मुझे आती नहीं थी तो बट मेरे को हाथ का इशारा समझ में आ गया कि गुरुजी बुला रहे हैं, तो आई वेंट टू गुरुजी और गुरुजी ने कहा फिर जाई, तो मैं मत्था टेका और मैं जाने लगा एंड फिर गुरुजी ने जोर से कहा कि ठहरी, तो एक अंकल वहां पे गुरुजी के चरण दबा रहे थे, तो गुरुजी ने उन अंकल को कहा और इस तरह से कहा गुरुजी ने जोर से ताकि मेरे को भी सुनाई दे, मैं रुक गया था। तो गुरुजी ने अंकल को कहा, अंकल तेन पता है अग्रवाल मुंडा है, बड़ा चंगा मुंडा है, ਇਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है और बस इस तरह करके गुरुजी ने मेरा पूरा बायोडेटा तो मेरे को जोर से अंकल को बताया और मेरे को ही इस तरह से लाउडली बोला तो दैट आई कुड हियर एवरीथिंग एंड ऑब्वियसली संगत जी आई वाज शॉक्ड कि मैं तो यही सोच रहा था कि गुरुजी मेरे बारे में कुछ नहीं जानेंगे या जानते एंड गुरुजी told everything. So संगत जी this was the beginning of my education, मैं कहूँगा गुरुजी ने मुझे समझाया कि भाई मैं I know everything about you. So anyway मैं परप्लेक्स्ड, बिल्कुल हैरान परेशान होता हुआ घर आ गया और मदर से पूछा कि आपने गुरुजी को कुछ मेरे बारे में बताया है क्या, तो मदर ने कहा भाई गुरुजी तो ज़्यादा बात करते नहीं और मैंने तो कुछ नहीं गुरुजी से बात करी और सिर्फ लोगों को ये पता है कि आप यू आर अब्रॉड एंड दैट्स अबाउट इट। एनीवे सो दिस वाज द एंड ऑफ इट। एनीवे तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मेरी सारी थॉट्स, माय मोस्ट पर्सनल थॉट्स विच वर नॉट नोन टू एनीबडी, वेरी पर्सनल, गुरुजी read that, he showed me he knows everything about me to a point कि मुझे ये समझ में आ गया था कि गुरुजी is not a normal person and he has supernatural abilities. Anyway इंसान there are so many questions and I guess Guruji kept on answering my questions and imparting education to me. So then गुरुजी ने मुझे आई रिमेम्बर कि गुरुजी किसी को खड़ा कर देते थे और देन वुड आस्क द संगत टू नरेट सत्संग एंड आई हैपन टू लिसन टू in the beginning itself happened to listen to some satsangs and जो अंकल सत्संग कर रहे थे आई कुड फील द प्योरिटी इन द सत्संग दैट वाज बीइंग नरेटेड, इट वाज सो डिवाइन एंड प्योर एंड ट्रूथफुल दैट आई कुड एब्सोल्युटली फील द सोल एंड द प्योरिटी ऑफ द सोल एक्चुअली एंड मतलब इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी ने सुनवाया and I was really I got convinced कि no this place is something else, you know, so that was another learning I had or a feeling I had during that satsang. ये समझ में आ गया था, गुरुजी ने ये समझा दिया था हर तरीके से कि you know I know everything and जब वहाँ पे जाते थे एम्पायर स्टेट में तो ऐसा लगता था कि बस बैठे रहो, मतलब जाने का मन नहीं करता था और घर जाने का मन नहीं करता था और
मतलब बहुत ही अच्छा लगने लगा. इट वाज वेरी वेरी पीसफुल and a divine feeling that started coming in. Anyway, um, uh, sometime in around 2005 I had to travel to Germany. So वहाँ पे कोई एग्जीबिशन थी. So um, I went to Germany, checked into a hotel, and while taking a bath, I realized I have a boil on my back. And वो boil काफी बड़ा था, लाइक मोटा चने का दाना टाइप का. और इट वाज इन अ वेरी ऑकवर्ड प्लेस, मेरे हिप्स के बीच में था. एंड काफी पेनफुल था. एंड मैंने टच्ड इट एंड इट वाज लाइक वेरी, आई वाज वेरी मतलब स्कैर्ड कि ये क्या हो गया मुझे. एंड मुझे तो अभी एग्जीबिशन में चलना है, काफी दिन, 3-4 दिन का एग्जीबिशन था. एंड तो थोड़ा सा परेशान हो गया मैं. एंड एनीवे, पहले दिन में आई अटेंडेड द एग्जीबिशन एंड आई वॉकड अ लॉट. आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन. बहुत तकलीफ से गुजरा मैं. किसी तरह से मतलब वो पहला दिन गुजारा. बट आई रियलाइज कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊंगा. एंड आई कॉल्ड अप माई फैमिली, यार इस तरह से ये हो गया है एंड डोंट नो व्हाट टू डू. तो माय पेरेंट्स सजेस्टेड कि आप ऐसा करो, दे वी हैव अ कजन, तो यू प्लीज विजिट द कजन. सो सो हमारे चाचा जी वॉज इन जर्मनी एंड डुसलडॉर्फ में वो हैं. तो आई कॉल्ड हिम एंड सो ही वाज काइंड इनफ. ही सेड कि आ जाओ भैया, बट आ जाओ एंड यू विल सी व्हाट इट इज, हाउ यू कैन बी हेल्प्ड. तो आई टुक अ ट्रेन एंड आई वेंट टू डुसलडॉर्फ. सो जी एनीवे, नेक्स्ट डे हम डॉक्टर से मिलने गए, जर्मन डॉक्टर से. तो डॉक्टर ने देखा, एग्जामिन किया और कहा कि ये आप ऑइंटमेंट लगा लीजिए एंड दे शुड गिव यू रिलीफ. एनीवे जी, ऑइंटमेंट लगा ली एंड नथिंग हैपेंड. देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. एंड फिर जब नहीं कोई इम्प्रूवमेंट हुई, अगेन आई आई contacted my family and my family said, भैया it's better to come back, this will not help. So I decided to come back to India. तो जैसे आए उसके बाद नेक्स्ट डे आई वेंट टू अ डॉक्टर. एंड डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया और कहा भाई ये तो एक ट्यूमर है और अगर इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये फैल जाएगा, तो इमीडिएट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. तो जी ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग. तो सेकंड ओपिनियन किसी डॉक्टर किससे लेने की कोशिश करी, तो मेट अनदर डॉक्टर. एंड उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ऑइंटमेंट लगाओ, फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है इसका. एनीवे, शाम को संगत जी, आई वेंट टू गुरुजी's दरबार एट एम्पायर स्टेट. एंड सेम वे जब हम लाइन में लगे टुवर्ड्स, जब गुरुजी से आज्ञा लेनी थी टुवर्ड्स द एंड, तो मैंने ऑब्वियसली दिमाग में यही चल रहा था कि मैं गुरुजी से बात करूंगा अबाउट दिस प्रॉब्लम. एंड थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा था कि बड़ी बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, कैसे करूं बात गुरुजी से, हाउ टू सो एनीवे, मेरी बारी आई गुरुजी के सामने. तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बैक में बॉयल, ऐसे इतना ही सही बोला होगा. और गुरुजी ने मेरी बात को काट दिया और कहा, गुरुजी ने कहा करेले का जूस पिए. सो मैंने कहा, मेरे को बड़ा अजीब लगा. मैंने कहा गुरुजी ने पूरी बात भी नहीं सुनी और सिर्फ बोल दिया करेले का जूस पियो. तो एनीवे मेरे को, मैंने कहा पता नहीं. एनीवे आई वाज कंफ्यूज, बट बिकॉज ही सेड करेले का जूस पियो, सो नेक्स्ट डे से फिर आई स्टार्टेड हैविंग करेले का जूस. एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी कि 3-4 दिन आई हैड करेले का जूस and that big boil which no doctor could treat was gone. So this is Guruji, and uh, Guruji के लिए खैर ये तो एक बहुत छोटी बात थी. So anyway, so this is how Guruji kind of kept uh, increasing my divine knowledge and understanding of
who he is. So anyway, then um, um, uh, एक बार आई आई थॉट कि चलो अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं और जो अपने 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, इस पे वर्क करते हैं. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम एंड करीब 15-20 दिन हुए होंगे, मे बी 10 या 15 दिन हुए होंगे मे बी. एंड सो गुरु जी के दरबार में गए एट एम्पायर स्टेट. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द संगत, जब हम आज्ञा लेते थे गुरु जी से, तो गुरु जी से मैंने जब आज्ञा ली तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, तो गुरु जी ने कहा, कौन तू इंसान बन रहा है. सो आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि माय गॉड, गुरु जी काइंड ऑफ नोज एवरीथिंग. एंड rightly so, गुरुजी knows everything. एंड गुरुजी तब भी जानते थे सब कुछ और आज भी जानते हैं सब कुछ. सो that was another very interesting thing. So whatever, Sangaji, the point is that whatever anyone is going through, कभी भी ये ना सोचें कि गुरुजी नहीं जानते. गुरुजी सब जानते हैं, और आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, आपका कौन सा बैटल है. He knows everything, you know. So then there was संगत जी 2006 के करीब की बात होगी कि मैं थोड़ा सा जल्दी चला गया था एम्पायर स्टेट. एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन, देयर वाज अ शेल्फ on just outside the kitchen and on the left side. तो वहाँ पे गुरुजी ने शर्ट पैंट में और शूज में he was sitting on that shelf. तो anyway I went and stood near him. तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और सडनली मुझसे कहा कि तेनू पता है सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. कहते हैं तेनू पता है डॉक्टर ਨੂੰ कुछ नहीं आंदा. So he said these 2 lines and I just was wondering कि मुझे क्यों कह रहे हैं. मैं तो ठीक हूँ सब, मैं तो आई एम हेल एंड हार्टी, मैं बिल्कुल चंगा हूँ. और चलो एनीवे इसी बात हुई और ये बात खत्म हो गई. That was the end of it. And I probably forgot about it totally, you know. So बस इतनी सी बात होके खत्म हो गई. और उसके बाद देन ये इंसिडेंस बिल्कुल दिमाग से हट गया मेरे. एज एन आई वाज, सिंस आई डिडंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम. अब ही यू नो देन बेसिकली हम लोग जब भी गुरुजी के पास वी यूज्ड टू टेक आ गया, तो वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू टच हिज फीट. एंड मैं भी गुरुजी के सॉक्स पे आई यूज्ड टू टच माय हैंड ऑन हिज सॉक्स. एंड जब उनके ऊपर, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू स्मेल माय हैंड्स, सो इट वाज समवेरी वेरी वेरी फ्रेग्रेंट. एंड आई यूज्ड टू, मतलब पहले पहले तो आई इनिशियल टाइम में, नॉट later on, but initially first time when I did that, I thought कि गुरुजी को इतर लगाते हैं वगैरह वगैरह. And then later on I realized कि नहीं, this is something else. And later on, after when I got to know Guruji more, then I realized that this is a divine fragrance of Guruji. And उसको हमें जब when I used to go home and wash with soap also, the fragrance remained. And so this was one thing which I remember. And then गुरुजी की डिवाइन फ्रेग्रेंस संगत जी अभी भी आती है. और आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिज फ्रेग्रेंस after he has left his chola a few times. And so मतलब गुरुजी doesn't, चाहे नई संगत हो चाहे पुरानी संगत हो,
गुरुजी लव्स एवरीबॉडी इक्वली एंड सो कई बार इंसान के दिमाग में आता है कि अच्छा गुरुजी हमें भी फ्रेग्रेंस करवाओ, सुंगवाओ। तो आई आई थिंक हर चीज का एक वक्त है संगत जी, एंड when the right time comes, when he wants to communicate, when he wants to show his presence, things will happen. But one should not make such requests which have मतलब ये गुरु की इच्छा है, ये गुरु का डिसीजन है, so like that. Anyway, then संजय जी गुरु जी कहते थे, आई हैव पर्सनली हर्ड दिस, एडमिशन हो गया एंड there is a very deep meaning in this in this very admission हो गया के अंदर एंड जैसे हम सब लोग गुरुजी ने हमें एडमिशन दिया, सो वी आर ऑल वेरी 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 ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग किसी जन्म में मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। एंड हम मतलब this is a divine school of Guruji, and we are all having the fortune of having the divine knowledge, so लेकिन और गुरुजी का जो ये एडमिशन है इसका एक पर्पस है एक्चुअली, एंड द पर्पस इज दैट he wants to free us from the process of reincarnation. So एंड यही है जो समझने की बात है कि हाउ वी कैन बी फ्री ऑफ रीइंकारनेशंस, क्योंकि गुरुजी इज डिवाइन लाइट एंड टू मर्ज विद द डिवाइन लाइट वी हैव टू बी प्योर। तो प्योरिफिकेशन इज अगेन, गुरुजी कहते थे अपने पांडे साफ करो, है ना। सो this is in line with that purification. So purification of words, purification of thoughts, purification of action, and to become so purified that we become fit to merge with the highest purified divine light, which is Guruji. So ये है हमारा इस स्कूल में एडमिशन हुआ है। इससे बड़ा एडमिशन मेरे ख्याल से किसी का कहीं नहीं हो सकता, है ना। So this is one thing I while I मतलब I heard while Guruji was in body, and भांडे साफ करो, एडमिशन हो गया, ये गुरुजी used to talk regularly. संगत जी एक बार मेरी मदर ने my mother wanted my sister to meet Guruji. So मेरी sister was a पक्का atheist and नास्तिक, पक्का नास्तिक। and so anyway, but मेरी sister would always want to please the parents। मतलब she was such a child कि अगर माँ बाप ने कह दिया ये करना है तो even if she is totally against something, she would do it. and बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि एक महान टाइप की इंसान। so since I knew her and I know her the most, so literally महान as in कि अपने असुरों से भी विपरीत जाके वो करना जो will make the parents happy, ये एक बहुत बड़ी बात। So anyway, my mother took her to Guruji, and गुरुजी के पास मेरी सिस्टर गई पहली बार। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर की तरफ देखा और कहा आओ नास्तिक, और फिर गुरुजी ने सीधा अपनी जूतियां पकड़ी और अपनी जूतियां उठाई और मेरी सिस्टर के हाथ में रख दी। सो मतलब दिस वाज सच अ ग्रेट, मतलब आई विटनेस दैट एंड आई वाज लाइक माय गॉड, गुरुजी सो ग्रेट। क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को बड़ा क्लोजली जानता हूँ और जानता था, एंड सो आई फेल्ट वेरी ग्रेट अबाउट गुरुजी कि देखो गुरुजी ने, कोई नास्तिक है कोई नहीं है, तो उसकी आत्मा को देखा और ही
gave his maximum love to the Atma, and irrespective of the action of a person, you know. So this was a very beautiful thing which I which गुरुजी did. गुरुजी तो हर चीज ब्यूटीफुली करते हैं, लेकिन मतलब ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगा ये कि गुरुजी ने ऐसा किया. एंड वो जुतियां आज भी मेरी सिस्टर के पास हैं, और जब प्रार्थना करो तो उन जूतियों में से फ्रेग्रेंस बढ़ जाती है, और आज भी उसमें से फ्रेग्रेंस आती है, और जितनी ज्यादा प्रार्थना करो वो फ्रेग्रेंस बढ़ जाती है और ज्यादा. सो दैट इज गुरुजी. और गंगा जी की सिस्टर के बारे में आई शेयर वन मोर थिंग. माय मॉम, मेरी मॉम सिस्टर के लिए लड़का ढूंढ रही थी. सो मॉम जो है फोटोज लेके गई 2 लड़कों की सिस्टर के लिए गुरुजी के पास. तो मम्मी उनको बता रही है फोटो के साथ कि गुरुजी ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड है, और वर्ल्ड बैंक में काम करता है. और ये दूसरा लड़का है जो कि बिजनेस करता है, और ये दिल्ली में रहता है, और जो पहला लड़का है वो यूएसए में सेटल्ड है, वगैरह वगैरह ऐसे करके मम्मी एक्सप्लेन कर रही है गुरुजी को. तो गुरुजी ने फोटो देखी लड़कों की, और गुरुजी ने बोला ए चंगा है जो दिल्ली वाला है. और फिर कहा, फिर थोड़ी मम्मी को कहा गुरुजी ने, पढ़न लिखन से कुछ नहीं होता. तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि गुरुजी लिटरली कम्युनिकेटेड कि भाई ये दुनियावी जो ज्ञान है इसका कोई मीनिंग नहीं है. आपके कर्म चंगे होने चाहिए, और आपकी आत्मा चंगी होनी चाहिए, है ना. ये दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीजों से और ये पढ़ाई लिखाई से इट इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड, है ना. इससे अल्टीमेटली चंगा वो होता है जिसके कर्म और जो बंदा चंगा होता है ना. तो गुरुजी ने ये समझाया. कितनी डीप बात है ये. Because we all run or we all chase the materialistic things, higher education, more money, you know, बड़ी natural सी बात है. Every parent wants कि their child should be well settled, but this is another education, another learning which Guruji imparted. So anyway, so then संगत जी मैं while हम लोग गुरुजी एम्पायर स्टेट में जाते थे, सो इट वाज अ वेरी वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस ऑलवेज. एंड कोई सोशलाइजेशन नहीं थी दरबार में. पिन ड्रॉप साइलेंस था. शब्द ऑब्वियसली तेजी से चलते थे, बट दैट इज बिकॉज गुरुजी वांटेड कि सब ध्यान लगाएं. एंड मतलब there was no, it was so beautiful, there was no disturbance of any type, and which is what was the purpose of that sangha or the satsang, you know. And उसके बाद गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे. like he would give एक his मुट्ठी and obviously a large quantity which he could handle in our 2 hands, and he would give that prasad. It was very divine. And हम लोग फिर प्रसाद लेके सब लोग बाहर चले जाते थे. used to eat that, wash our hands, come back, and so it was very beautiful. It was very very beautiful. And unfortunately, I did not understand Gurbani at all. तो समझ नहीं आती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था. It was very very, it was divine absolutely. And लेकिन कि जो है हर चीज का मतलब ऐसा मन करता था कि बैठे रहो. और जब गुरुजी टुवर्ड्स द एंड मतलब संगत को बुला के भेजते थे, ही वुड हैव द नेम्स फॉर पीपल. लाइक हमारे लिए he would have
like for me he would have family like Sri Lanka chalo या सैनिक फार्म चलो, mostly Sri Lanka chalo he would say. Because I used to have a plant in a factory in Sri Lanka, he would say Sri Lanka chalo. So हम लोग छुपते थे कई बार कि गुरुजी ना देखें तो अच्छा है, but गुरुजी would always see. So so this is very very beautiful. जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो ऑब्वियसली सबको बहुत दर्द हुआ. एंड एवरीबडी, गुरुजी सबको प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि सबको mostly everybody, I think everybody felt as if a family member is gone. एंड हर संगत को बहुत दर्द हुआ. एंड देयर वाज अ फीलिंग ऑफ कि बस कुछ बहुत बड़ा जीवन से चला गया. एंड सो इट वाज नोबडी, ऑब्वियसली गुरुजी ने कभी पता भी नहीं लगने दिया. गुरुजी ने कभी पता नहीं लगने दिया कि वो महाशिव हैं. हम सबको ये समझ में आया कि गुरुजी इज वेरी पावरफुल. गुरुजी इज अ महापुरुष having supernatural powers, but I could not understand that he is Mahashiv at that time जब गुरुजी बॉडी में थे. एंड गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कवर एटलीस्ट डाला, so which would kind of he hid his powers from at least from me, at least I couldn't figure it out. And so that ways. Anyway, जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर संगत जी कि I think when I look at it, I feel so मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद मैं उस ब्लेसिंग के लायक नहीं हूँ. बिकॉज I feel I want to implement more of what he wants me to do, and what he has taught me, the lessons that he has given me. And but I'm जैसे एक निकम्मा स्टूडेंट होता है गुरुजी की पाठशाला का, एक आश्रम का, तो मुझे कई बार लगता है मैं उनके रास्ते पे खड़ा नहीं उतरता या उतर रहा. बट एनीवे आई एम ट्राइंग. सो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो आई रिमेम्बर कि मेरे को आई थिंक इन 2008 और 9 आई बिकेम वेरी सिक. बहुत बीमार हो गया मैं, और इतना बीमार हुआ कि आई हैड हेडेक्स एंड आई हैड nausea, vomiting, rashes on my skin, pain in my stomach. I could not eat food, I could not sleep properly. मतलब हर तरह का सिम्टम I was going through. एंड ऑब्वियसली डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर दिया, वन डॉक्टर आफ्टर अनदर, द बेस्ट डॉक्टर्स इन एनसीआर. एंड इस हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल में, और ये टेस्ट और वो टेस्ट, मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल टेस्ट व्हिच आई थिंक आई वुड हैव नॉट गॉन थ्रू. एंड बहुत सारे टेस्ट कराए, बहुत डॉक्टरों से मिले, बट देयर वाज नो डायग्नोसिस. एंड इतना परेशान हो गया, ये सिलसिला चलता रहा नियरली फॉर अ ईयर. इतना परेशान हो गया कि आई वाज लिटरली सुसाइडल, और काम तो हो ही नहीं रहा था, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल द सिम्टम्स एंड सिकनेस. एंड आई टोल्ड माय फैमिली, जी बस मेरा तो अंत आ गया, अब मैं तो चला. एंड फैमिली वाज आल्सो वेरी डिस्टर्ब्ड. एनीवे, एक डॉक्टर से मैं मिला, उन्होंने कहा जी आपने इतने डॉक्टरों से मिल लिए, इतने टेस्ट करा लिए, कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा, हो सकता है आपको दिमागी प्रॉब्लम हो. तो मैंने डेस्परेशन में ये भी सोच लिया कि हाँ, हो सकता है मेरे को दिमागी प्रॉब्लम हो. तो उसने कहा जी आप साइकेट्रिस्ट से मिलो. तो जी मैं साइकेट्रिस्ट से मिलने चला गया, और मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया हूँ, और उसने आई वाज इन हिज क्लिनिक, एंड उसने 2 मिनट मेरे से बात करी, क्या करते हो, स्ट्रेस्ड हो, और ये दवाई खा लो, बस दैट्स अबाउट इट. एंड ही सेड चलिए. तो आई वॉकड आउट, एंड
जैसे मैं वॉकआउट हुआ तो जैसे पानी कोई गिराता है सिर पे ना, वैसे मुझे ये दो लाइनें जो गुरुजी ने 2006 में के करीब में कही थी, वो मुझे वापस याद आई। तेनू पता है सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर ने ਉਹਦਾ दिल खराब कर ਦਿੱਤਾ। तेनू पता है डॉक्टर ਨੂੰ कुछ नहीं आंदा। ये दो लाइनें मुझे दोबारा गुरुजी ने याद दिलाई, बिल्कुल मतलब फ्रॉम नोवेयर याद दिलाई। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे पानी डालता है कोई सिर के ऊपर, ऐसे इट इज एग्जैक्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड। एंड मैंने सोचा यार गुरुजी ने ये कहा था कि डॉक्टरों को कुछ नहीं आंदा, और मैं डॉक्टरों के पीछे भागा फिर रहा हूँ उतने टाइम से। आई विल नॉट गो टू डॉक्टर्स एनी मोर। एंड संजय जी, मैंने 15 दिन के करीब गुरुजी का मंत्र जाप किया, और गुरुजी के एक गुरुजी ने कॉपर का लोटा ब्लेस किया था, उससे जल ग्रहण किया। एंड विद इन 15 days or so, all my symptoms and suffering of that 1 year was gone. This is Guruji. He already knew in 2006 that I am going to have this suffering, and he had already pre-told me, so Guruji already knows the future. He knew the future then, and he knows the future now. So, this is Guruji, and rightly so. And so, मतलब it is so amazing कि मतलब कि we are so blessed कि हम सबसे बड़े द्वार पे हैं, सबसे बड़े दरबार में हैं, ऑफ गुरुजी महाशिव। एंड so he knows everything. एनीवे, सो मैं तो बहुत ही, जब मैंने ऑब्वियसली आप सोचिए कि जो इंसान के साथ ये बीती हो, वेयर देन मेडिकल वर्ल्ड हैज फेल्ड फॉर हिम एंड गुरुजी हैज क्योर्ड हिम, उसका क्या, द लव दैट आई 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 कैन नॉट, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। और he had cured me, so always grateful. Anyway, so संगत जी, एक बार while I was doing सेवा at बड़े मंदिर, तो I was very disturbed, and उस दिन I think I had fought with my family, and तो हम जब सेवा करके सेटअप वगैरह हो गया, लंगर का मैट्स बिछ गई और सफाई वफाई हो गई, तो शब्द चल रहा था वहां पे मंदिर में, तू मेरा माता तू मेरा पिता। एंड सो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। एंड सो आई सैट एंड आई क्लोज माई आईज, एंड मैंने जैसी आंखें बंद करी तो मेरा बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया। एंड ठेठ पंजाबी में आई हैड कम्युनिकेशन, तू कुछा से परेशान है, मैं लखा से परेशान हाँ। लोग आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, चले जाते हैं, समझदा कोई नहीं, अमल कोई नहीं करता, इंसान समझते थे बना ही नहीं, घर में शब्द चलाई। सो दिस इज द कम्युनिकेशन। एंड मेरी आंख खुली और आई रियलाइज दैट गुरुजी हैज कम्युनिकेटेड विद मी। एनीवे, हमारी सेवा थी, सेवा कंप्लीट करी और मैं सब भूल गया। जो सोचिए कि मतलब व्हाट अ फूल आई हैव बीन, एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग। एनीवे, सो जी, 2-4 दिन गुजर गए, और I was sleeping in my house, and in a room which faces the garden. तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम था, रूम है, और उसमें गार्डन साइड के दरवाजे पे देयर इज अ नॉक विच हैपेंस। तो मैंने नॉक हुआ, खट खट खट, मैंने कहा कौन है, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर से नॉक हुआ, फिर से जवाब नहीं दिया। अब नॉक हुआ तो आई गॉट अ लिटिल सेट, एंड सो आई गॉट अप। तो मैंने जो एक विंडो थी साथ में दरवाजे के, मैंने उसका कर्टन ड्रॉ किया और देखा कि दरवाजे के बाहर, so this window and the दरवाजा are together, so I just draw the curtain and I saw कि दरवाजे के बाहर there is a Moor sitting and knocking on the door. It is a balcony
एरिया, तो फेसिंग द गार्डन। सो मेरे को समझ में आया, मैंने प्रणाम किया, नमस्ते करी, एंड आई रिकलेक्टेड कि गुरुजी ने कहा है कि शबद चलाई, घर में शबद चलाई। आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन द शबद। थोड़े दिन शबद चलाए, उसके बाद एज यू नो हाउ द फूल आई हैव बीन कि भूल गए उसके बाद शबद चलाना, एंड फिर बस भूल गए, एंड फ्यू डेज पास्ट। कुछ दिनों बाद आई वॉज पासिंग थ्रू बंगला साहिब गुरुद्वारा, एंड दिल में आया कि चलो मत्था टेक लेते हैं, तो आई स्टॉप्ड एंड आई एंटर्ड द गुरुद्वारा, एंड वहां पे मत्था टेका। तो वहां पे रागी जी कुछ गा रहे थे, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट बैठ लेते हैं फिर चलेंगे। तो मैं बैठा, जैसे ही मैं बैठा तो रागी जी ने कहा, जिस घर में शबद नहीं चलते वो शमशान। So my God, I literally had tears in my eyes. कि Guruji is holding my hand and constantly telling me कि भैया शबद चलाइए, you are not doing what I told you to do, and this is Guruji. So there is a very deep uh, communication that Guruji has done, and that that he the words which are kind of, they're so powerful कि मैं लखा से परेशान हाँ। लोग आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, कोई उसे अमल नहीं करता, चले जाते हैं, है ना। मैं परेशान हाँ। सो दिस इज this basically says that कि Guruji, we are not doing what Guruji expects us to do, and as his संगत, and कि हम we are not implementing the शब्द। हम शब्द को सिर्फ एक the very act of going to a मंदिर is what seems great to us, है ना। ग्रेट सिर्फ मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। मंदिर के अंदर जो गुरुजी शब्द के द्वारा हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस शब्द को ग्रहण करके अपने रोज डेली लाइफ के अंदर उतारना बहुत जरूरी है, और उसको प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंट करना इन अवर डे टू डे लिविंग इज व्हाट गुरुजी वांट्स अस टू डू, एंड दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग गुरुजी कि कि वो परेशान है, एंड ही वांट्स, एंड वी एज ए संगत must make all efforts to please our Guruji, and to do what he wants us to do. So this is one message that I have, and Guruji, it is a very powerful communication, and so दूसरा ये है कि गुरुजी कहते थे when he was in body that मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी भीड़ है, so this is exactly in line with the same communication Guruji has done with me, where we must try and become a part of his mutti rather than be भीड़, एंड वो मुट्ठी में हम कैसे अपनी जगह बनाएंगे इज थ्रू इम्प्लीमेंटिंग द शब्द, है ना, इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट गुरुजी हैज शेयर्ड विद मी। एक और चीज गुरुजी ने मुझे सिखाई संगत जी, वो ये कि हम लोग एंड वी हैव देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्रू द गुरबानी। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हम लोग मनमुख की तरह हम अपना जीवन बिताते हैं, कि मनमुख होता है जो अपने मन की करे,
wherein हम अपने ही हमारी उच्चाकांक्षाएं हैं, हमारी एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, एंड हम वो करते हैं जो हमें हमें ठीक लगता है अपने हिसाब से। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे गुरु को क्या हमारे लिए सही लगता है। उसके बाद हम हमारे जो रिजल्ट आते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम लाइफ में करते हैं, एंड देन व्हेन द रिजल्ट्स आर नॉट ओके, फिर हम कहते हैं गुरुजी यू डोंट लव अस, है ना। सो दैट इज आई थिंक वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमें हमारी अ, हमारी अ, अम, हमारी इच्छाओं के हिसाब से हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन और वो कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो मे बी अवर गुरु गुरु डजंट वांट अस टू डू, एंड सो वी मस्ट बिकम गुरमुख। गुरमुख इज अ पर्सन हु जो गुरु के रास्ते पे चले, गुरु के शब्द को फॉलो करे, गुरु की विल को फॉलो करे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम गुरमुख रादर देन बी अ मनमुख। सो गुरु जी ने मुझे ये सिखाया थ्रू गुरबानी। और गुरुमुख बनना आसान नहीं है, बट गुरु गुरु जी का रास्ता भी आसान नहीं है ना। गुरु जी हमारे लिए आसान बना बना देते हैं, बट अगर हमें डिवाइन लाइट से मिलना है तो हमको प्योरिफिकेशन तो करनी ही पड़ेगी। सो एंड ही इज हेल्पिंग अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। सो सो दिस इज वन थिंग। एंड इसी से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट गुरुजी ने मुझे सिखाई कि कि गुरुजी कहते थे बार बार कि ध्यान लगाएं। सो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है। और गुरुजी इसीलिए कहते थे ध्यान लगाएं, बिकॉज गुरुजी चाहते थे कि हम गुरुजी से कम्युनिकेट करें। गुरुजी अभी भी कम्युनिकेट करते हैं टेलीपैथिकली एंड थ्रू अदर वेज, बट ध्यान लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेटिंग ऑन गुरुजी। एंड मैं ये देखता हूँ इवन इन माय लाइफ कि गुरुजी मुझे भी कहते हैं ध्यान लगाएं, और मैं आई फाइंड सम एक्सक्यूज और द अदर कि मैं टाइम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सो मेनी एक्सक्यूजेस। एंड संगत जी, लिटरली देयर इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आधे घंटे का टाइम हम देयर इज वी कैन नॉट लुक एट द मोबाइल, नॉट लुक एट सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, एंड वो आधा घंटा हम गुरु जी के साथ ध्यान लगाएं, सो दैट वी कैन गेट टू नो हिज विल फॉर अस, है ना। उनकी विल पता चलेगी, वो हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट ही वांट्स, व्हाट एक्शन ही वांट्स अस टू डू, व्हाट path he wants us to take, what is our purpose, what is the purpose of our life as per him, that is very important. तो ध्यान लगाना is very very important to become a gurmukh, and गुरमुख बनेंगे तो ही उनकी मुट्ठी में आएंगे। सो दिस इज वन लर्निंग दैट आई हैव हैड, कि ध्यान लगाना, उनकी विल को जानना, उस पे चलना, उनके शब्द को लाइफ में उतारना, दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, टू बिकमिंग हिज मुट्ठी भर संगत। एंड सो आई थिंक इट्स अ वेरी important and a deep learning that Guruji has given me. So, and matlab literally, I'm telling you personally that Guruji communicates if we he communicates when he chooses to communicate, but जब वो चाहेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, चाहे 10 में से एक बार हो, चाहे 20 में से एक बार हो। लेकिन वो जरूरी है कि वो अपॉर्चुनिटी हम अपने आप को दें, कि अगर हम ध्यान लगाएं तो गुरुजी हमें कुछ बताएं कि ऐ करें या ना करें, सो मतलब I have had experiences where Guruji has guided me to do certain things, and
अब जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो ये होता है, और व्हेन आई बिकम बिजी देन ऑब्वियसली नथिंग हैपेंस। एंड सो ये जो मैं भी खुद भी एक मतलब आई एम आल्सो नॉट डूइंग द राइट थिंग मेनी टाइम्स, एंड आई फील वेरी सैड अबाउट इट, since I know what Guruji has told me, and yet I don't do it. I think it is the worst thing. So Guruji क्षमा करें, एंड मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं और आपके रास्ते पे चलूं. So mm, uh, anyway, this is one important lesson for everybody. And ध्यान लगाने का, I want to share one more thing about ध्यान लगाना is it is not very complicated. It's just sit wherever you want to sit, where you have a Guruji darbar or Guruji photograph, light a diya, put a water, jal Guruji के साथ में रख दीजिए, and just chant the Guru mantra, and just focus and imagine and feel Guruji's presence in front of you, looking at you. And it is, I tell you, such a beautiful feeling, that feeling that Guruji is sitting in front of you and looking at you, and you are doing his mantra, and you're waiting for his direction. Just having that presence of Guruji in front of you, have feeling that presence of Guruji in front of you. यही यही इसी को ध्यान, यही ध्यान है. And just focusing on him, thinking of nothing else. And even if you think of something else, गुरुजी से प्रार्थना करिए, गुरुजी प्लीज हेल्प मी कि मैं आप पे ध्यान लगाऊं, एंड ही विल हेल्प यू. So do the mantra jap and keep doing the mantra jap, whether it's for half an hour or 1 hour or whatever you feel comfortable with. But this is how Guruji has taught me to do the dhyan and to meditate on him. So now this is one thing I want to share. And हम सब हम सब सोचते हैं कि like everybody feels, हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, गुरुजी का सत्संग अटेंड करते हैं, सत्संग करते हैं, शब्द सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं एंड ऑल दैट. बट असली शुक्राना यही है कि अगर हम गुरुजी को प्यार करते हैं तो हम गुरुजी के ऊपर ध्यान लगाएं, उनके डायरेक्शंस को सीख करें, उनकी विल को समझें, अपने अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन लाएं ऑन अ डेली बेसिस, and Shabad talks about that, as in the Gurbani talks about this. Gurbani talks about a lot more, as in the more you listen, the more आपको नई नई चीजें, divine knowledge, you will go higher and higher and higher in the divine knowledge. मतलब it is so amazing कि हर बार आपको कोई नई divine knowledge, नई चीज समझ में आएगी about Guruji, about God. So I can't emphasize enough. And so anyway, मैं आपको एक और शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस. हमारे घर में सत्संग हो रहा था, तो so it was a satsang. It was our annual satsang when Guruji had come to our house in 2005. So उस समय की बात है. तो जनवरी का टाइम था, तो मैं गुरुजी की फोटो पे आई वाज इन मेडिटेशन, एंड गुरुजी ने मुझे सत्संग के अंदर सिर्फ ये बोला, व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग, सबनु प्यार करी, किसी से न डरी. एंड आउट ऑफ नोवेयर, एंड संगत जी, आई टेल यू कि मैं एग्जैक्टली इसका अपोजिट था, कि मैं सबको जज करता था और सब, एंड बहुत सारी चीजों से डरता था. So Guruji, he knows about every soul, and he will tell you what to do. So I am giving you this as an example of how Guruji helps each person, each soul, his sangat. He helps each sangat to understand what to do and what not to do. देखिए कितनी गहरी बात है ये, कि गुरुजी ने मुझे वही बात बोली जो बिल्कुल मेरी आत्मा के लिए it was rather very beneficial for my soul, that I, and कितनी डीप बात है. बिना प्यार करे हुए आप जब तक लोगों को प्यार नहीं करोगे, आप
प्रभु को पा ही नहीं सकते, आप गुरु को पा नहीं सकते, आप भगवान को नहीं पा सकते. यू हैव टू लव एवरीबडी बिकॉज हर हर इंसान में गुरु का, लॉर्ड शिवा का कर्ण है, you know, and if you don't love his people, you can never achieve God. And so you have to love everybody equally, you know, uh, and be not fearful of anything. You know, and when God is with you, there is nothing to fear. And so, what a beautiful communication he did for my soul, for me, you know. So this is another example कि ध्यान लगाना is so important. And so anyway, what else I can share with you? One more thing Guruji taught me through Gurbani is, you know, Gurbani is, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती थी. I knew zero Gurbani. And जब गुरुजी कहते कि सुनो, like I've heard other satsangs where people संगत used to tell गुरुजी समझ नहीं आती. So गुरुजी कहते कोई लोग नहीं, सुनो. You know, Guruji is like Guruji is like he's hyper intelligent. You know, he's like God is hyper intelligent, and Guruji is Mahashiv. So, there is no like our intelligence is like a drop in an ocean. He's the ocean. You know, so अगर हम सुनेंगे पहले और फिर हम गुरु से प्यार करेंगे, अपने अंदर, मेरे अंदर इच्छा जागी कि मैं ये जो शब्द चल रहा है इसका क्या अर्थ है ये समझूं. You know, this is a very natural progression which anybody would have who loves the Guru. कि एक गुरबानी चल रही है और आप उसके अंदर, आपको अच्छी लग रही है, फिर आपका मन करेगा कि मैं इसका मीनिंग समझूं, क्योंकि यू लव योर गुरु, यू नो. सो आई ग्रेजुअली गुरु जी ने मुझे गुरबानी ऐसे ट्रांसलेशन से आई got to know, and the more I got to know about it, the more I fell in love with Guruji, you know, more and more. It is so pure, it is so powerful, it is so soul uplifting, you know, कि दुनिया की कोई एजुकेशन इसके सामने स्टैंड नहीं करती. फीकी है, बिल्कुल फीकी है. एंड ये इतना गहरा और इतना ब्यूटीफुल है कि the more you will know, the more you will understand what I'm saying, you know. So गुरुजी ने मुझे गुरबानी से बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, and he has given me many answers. So गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि through the गुरबानी that God and Guru, so Guru and God are the same things, and भगवान रीइंकार्नेट करके गुरु के रूप में आपको मिलते हैं, सतगुरु के रूप में. And I cannot emphasize enough कि how lucky we are कि we are having a Sadguru. We are in a company of Mahashiv, you know. So गुरु जी ने समझाया कि God is immaculate. Immaculate का मतलब होता है beyond perfection, मतलब परफेक्ट से भी ऊपर, बहुत ऊपर. तो भगवान परफेक्ट से भी बहुत ऊपर है, मतलब उससे ज्यादा परफेक्ट कुछ, यू नो, गुरु और शिवा से ज्यादा परफेक्ट कोई नहीं है. सो जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, सफरिंग है, सिकनेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दीज सफरिंग्स आर बिकॉज ऑफ अस. सो वी हैव कॉज देम टू अस. बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में कि हमने कैसे कॉज करी. हमने ऐसे कॉज करी संगत जी कि थ्रू अवर एक्शंस ऑफ पास्ट लाइव्स and through our actions of this life, all put together, we are in a position, or we are in a place where we have to pay a small percentage. Guru ji 90%, 90% तो काट देते हैं हमारे, he takes upon himself, but 10% ये जो suffering है that we have to go through, and ये this is all because of ourselves, because God is perfect, he's immaculate, he's beyond perfection, and so problem is with us. We don't follow the Shabad, we don't do the right karma, we don't we have not done the right karma sometime before, and so
this is the reason. So God is all loving. Guruji is very, very loving, very loving. He is beyond perfection. So we are the most imperfect. So Guruji ने मुझे ये समझाया कि all suffering is because of our own deeds of this life and of the past lives. And इसका एक ही रास्ता है to daily prayers, to do dhyan on Guruji, to follow his shabad, to walk his will, and वही हमारे को इन सफरिंग से मुक्त कर सकते हैं. एंड हम कई बार लाइक यू नो आई हैव हैड जो है कि गुरु जी से आई स्टार्टेड. मैं आपको एक और पर्सनल शेयर करूंगा, खैर परिवार के साथ क्या पर्सनल है, बट आई started doubting Guruji myself, and because of reoccurrence of my medical problem. तो जब मेरे को दोबारा ये मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हुई तो मेरे दिमाग में गुरुजी के ऊपर डाउट आया. देखिए कितना इंसान कमजोर होता है कि फटाफट जो है मतलब हजारों खुशियां उन्होंने, लाखों खुशियां उन्होंने हमारी झोली में डाल दी. कोई समस्या आ गई तो हमने अपने गुरु पे डाउट करना शुरू कर दिया. संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण में ये पढ़वाया. जब ये मेरे दिमाग में बात आई कि जब हिमावत इज द माउंटेन ऑफ जो अपनी पार्वती माँ के फादर, एंड मैना इज द मदर. सो व्हेन दे लॉस्ट सैल्वेशन, जब वो लॉर्ड शिवा पे डाउट करते हैं, मतलब उनसे मुक्ति चली गई. उनकी सैल्वेशन को मुक्ति कहते हैं. मुक्ति मतलब द रीइंकार्नेशन खत्म होना, वो चला गया क्योंकि दे डाउटेड लॉर्ड शिवा. तो गुरुजी ने मुझे पढ़वाया, नेवर टू डाउट योर गुरु, नेवर एवर, बिकॉज देन वी लूज अवर ब्लेसिंग्स. सो कुछ भी हो जाए जीवन में, अपने गुरु पे कभी नहीं डाउट करना. अपने दृढ़ता से अपने गुरु के अंदर प्यार और कन्विक्शन रखना है. कभी नहीं डाउट करना, नो मैटर व्हाट हैपेंस. सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बड़ा ज्ञान, आई एम ग्रेटफुल टू गुरुजी, सो ग्रेटफुल. एनीवे, मैं संगत जी 7 years से आई एम अगेन गोइंग थ्रू मेडिकल प्रॉब्लम विच हैड resurfaced, and same there is no diagnosis because गुरुजी ने मुझे बता ही दिया था कि डॉक्टरों को कुछ नहीं आंदा, और राइटली सो. और मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी ने मुझे उसका क्योर भी बताया. गुरुजी ने मुझे उसका क्योर भी, गुरुजी सो अमेजिंग, एज एन ही इज बियॉन्ड, ही इज बियॉन्ड, ही इज लव, ही इज प्योर लव. सो गुरुजी ने मुझे, द क्योर ऑफ द माय प्रॉब्लम इज इन prayers, in mantra jap. The more I do the mantra jap, the more my problem reduces. And मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल. The more I do, the more the problem reduces, to the point that the problem can finish at a certain stage once I do, like the prayers, जब वो पहुंच जाएंगी उस सीमा तक जहां तक गुरुजी चाहते हैं. और गुरुजी का जब शब्द चलता है, जो पुराने शब्द हैं, गुरुजी ने उनमें बहुत शक्ति डाली है. देयर इज सो मच ऑफ पावर इन देम. ये कोई मजाक नहीं है. आई एम अ विटनेस टू दैट. जब गुरुजी का सत्संग होता है और गुरुजी के पुराने शब्द चलते हैं, माय मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, एंड इट इज, मतलब आई एम टेलिंग यू, आई एम अ विटनेस टू दैट, एंड इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली. And this shows that the Guruji has blessed these shabads in a very powerful manner, which are beneficial for our body and soul both. तो गुरुजी के मंत्र जाप से, गुरुजी के शब्द से, गुरुजी के लंगर से, जब मंत्र जाप करते हैं और आप जल रख दें गुरुजी का, while doing मंत्र जाप, that becomes अमृत. वो जल मीठा हो जाता है. I have personally experienced the taste of that जल. और नॉर्मल जल मीठा बन जाता है, अमृत बन जाता है जब आप पाठ करते हैं गुरुजी के ऊपर. और दैट इज द बिगेस्ट मेडिसिन. तो मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट क्योर. हम
डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं, हमारा दिमाग ट्रेंड है कि जी डॉक्टरों के पास इलाज है। हम 3-3 घंटे 2-2 घंटे तैयार होंगे, फिर जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, फिर ऑल दीज थिंग्स। इट्स मैं तो गुरु जी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, डॉक्टर ने कुछ नहीं आंदा। एंड द फर्स्ट थिंग वन शुड डेफिनेटली से कि गुरु जी आप ठीक करो, और आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, है ना, यू आर द बिगेस्ट डॉक्टर। I leave it in your divine hands, and I will do my best effort that you have guided me. And I'll do the prayers, I'll do the uh, mantra jap, I will, have the langar, have the chai prasad, have the jal prasad, and you see the blessings that he wants to give you. हर सोल की अलग अलग जर्नी है. Some souls may get cured earlier, some souls may get cured a little later. But क्योंकि हमारे कर्म अलग अलग हैं, गुरु जी कहते थे फाइल कड्डा, मतलब हर हमारी फाइलें हैं अलग अलग कर्मों की. So we have to accordingly pay our dues, our reduced dues. 90% तो गुरु जी हटा ही चुके हैं, वो जो 10% है वो भी हमारे का हम गुरु जी के पाथ को फॉलो करेंगे. सो वी मे बी ब्लेस्ड सूनर और लेटर, सो बट दिस इज वेरी पावरफुल. एज एन मंत्र जाप जितना ज्यादा कर सकें, गुरु जी की हर बात में गहराई है, मतलब इसको कोई लाइटली तो लेना ही नहीं चाहिए. गुरु जी, आई हैव हर्ड पीपल से कि बस करो, एंड डोंट वरी अबाउट कि क्या उसका मीनिंग है, या नो, ही वांट्स अस टू ग्रेजुएट. हमारे को ऊंची क्लासों में जाना है, सिर्फ उसी क्लास में नहीं बैठे रहना, है ना. तो उसका मीनिंग जानना जरूरी है, उसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है. मंत्र जाप का मीनिंग है, शब्द का मीनिंग है. ऐसी थोड़ा गुरु जी चलवा रहे हैं शब्द. ही वांट्स अस टू अंडरस्टैंड, ही वांट्स अस टू इम्प्लीमेंट तो शब्द इन अवर लाइफ, है ना. ये थोड़ा कि सिर्फ शब्द सुनते रहो एंड हो गया जी. तो हमारे को अगर डिवाइन लाइट में मर्ज होना है, प्योर, जो प्योर लाइट है, तो खुद भी हमारे को प्योर बनना पड़ेगा. एंड दिस इज द पाथ दैट गुरुजी हैज टॉट मी टू बिकम, टू हैव सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड टू मर्ज इन द डिवाइन लाइट. सो संगत जी, और आई वुड वांट टू शेयर कि एक गुरुजी, आई आई हैव हर्ड एज एन, एक हमारे, I got to know about Shiv Puran through मेरे बड़े डियर अंकल, जनरल कपूर अंकल. He had introduced me to Shiv Puran, and I'm always grateful, and I'm always missing him. He is no more now. But गुरु जी कहते थे, मुझे पता है, उनके थ्रू पता चला कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए. एंड when I started reading शिव पुराण के हर दूसरे तीसरे चौथे पेज पे ये लिखा है कि जिसने ये पेज पढ़ लिए उनके इतने सारे सिंस खत्म हो गए. एंड आई टोटली बिलीव इन दैट, बिकॉज गुरु जी की कही हुई एक भी बात को हम लाइटली नहीं ले सकते. एक भी, हर बात के अंदर बहुत गहराई है. एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट वन शुड रीड द शिव पुराण एज मच एज पॉसिबल एवरी डे, चाहे एक पेज हो, चाहे जितनी भी आप पढ़ सकें. एंड हर बार मैं पढ़ता हूँ शिव पुराण, इफ आई रीड द सेम थिंग अगेन, आई गेट अ डीपर मीनिंग, अ डिफरेंट मीनिंग, अ मोर हायर मीनिंग. तो मतलब इतनी इतनी गहराई है, और हर बार कुछ और एडिशनल समझ में आता है. तो आई हाईली इनकरेज कि प्लीज शिव पुराण पढ़ें, सुखमनी साहिब जी को समझें, गुरबानी को समझें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी को बुक है वो पढ़ें, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड. दीज आर ऑल बुक्स दैट आई Guruji has asked Sangat to read. So please make some time somehow, either read it or listen to the audio format, whatever time permits in your life. So but शिव पुराण जरूर पढ़ें. एंड इसको try to like really do it on a daily basis. So this is one thing I've learned.
और मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा विद द न्यू संगत. यू आर वेरी फॉर्चुनेट. संगत जी, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट हैव you have learned faster. I think you have learned faster than like संगत like us who have been slow learners. मेरी तो मतलब that you have taken Guruji as Mahashiv, and that so that you have learned. Really, this is what I feel many times. And uh, so so this is one personal observation. And मैं आजकल देखता हूँ कि सत्संग में दिस इज अगेन आई एम जस्ट इट्स अ लर्निंग. इट्स नॉट अ कंप्लेंट बट इट्स अ लर्निंग. एंड कि सत्संग इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम गुरु जी पे ध्यान लगाएं. एंड एम्पायर स्टेट में भी सत्संग में इट वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, नो सोशलाइजिंग, नो प्योर ध्यान ऑन गुरु जी, on his communication. And the satsangs today should be like that. And satsang is not a joke. It is a very serious opportunity given by Guruji to connect with him, to get to know what he wants from us, कि हमसे वो क्या चाहते हैं. वो हमारे को क्या कर्म हमसे करवाना चाहते हैं, हमारी what he wants, वो क्या चाहते हैं हमसे हम करें. सो सत्संग को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए. सोशलाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. वी आर ओनली देयर टू फॉर गुरुजी. गुरुजी हाजिर नाजिर हैं हर सत्संग में. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आई एम सीइंग कि सत्संग को थोड़ा सा लाइटली लिया जा रहा है, विच इज आई थिंक इट्स नॉट इट्स नॉट अ वेरी. एंड रिमेम्बर, हमें मुट्ठी भर संगत बनना है गुरुजी की, भीड़ नहीं बनना. सो वो मुट्ठी के अंदर आने के लिए कुछ तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट आई बिलीव. एंड और ऑल्सो कि गुरुजी ने सिखाया कि सेवा कैसे करी जाती है. आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है. सो गुरुजी मुझे ये बताते हैं थ्रू गुरबानी कि सेवा हैज टू बी डन विद एब्सोल्युटली विदाउट ईगो, नो एरोगेंस, बिल्कुल नीवा होके, थिंकिंग अपने आप को दूसरे की जूते की धूल समझ के, थिंकिंग वन सेल्फ एज अ डस्ट ऑफ अदर्स फीट. एंड थिंकिंग ऑफ गुरुजी वॉचिंग अवर सेवा, हाजिर नाजिर. अगर हम सो ये बहुत जरूरी है कि गुरु हमारे सामने बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे सारे कर्म देख रहे हैं, हमारी सारी सोच को जानते हैं. नो सोशलाइजिंग ड्यूरिंग सेवा, ये सब गुरुजी ने सिखाया है. बीइंग ट्रुथफुल, ऑनेस्ट, अपहोल्डिंग की हाईएस्ट मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज हमारे को अपहोल्ड करनी है. ही इज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू सेवा एज हिज रिप्रेजेंटेटिव. तो ये सब गुरुजी ने मुझे सिखाया है. एंड आई एम ऑलवेज, मतलब मैं 100 जन्म भी ले लूं तो आई कैन नॉट बी थैंकफुल टू गुरुजी. इट्स लाइक दिस. सो फाइनली मैं तो सिर्फ ये कहूंगा संगत जी कि ऐसे गुरु को बलबल जाइए. मतलब my head is a sacrifice to his at his feet. And there is nothing more, there is not a bigger blessing to have in multiple lifetimes than to come in the sharan of Sadguru. And to be fortunate to be in the sharan of Mahashiv Guruji. So to take all his lessons and his teachings, his shabad to heart, and to implement each thing, each word as it should be implemented. So जैसे वो कबीर दास जी की एक वो है ना कि ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान. एग्जैक्टली, दैट इज सो ट्रू. कि अपना आप सिर भी दे दो तो कम है ऐसे गुरु के लिए, वाली बात है. सो वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड. एंड आई
really pray to Guruji to guide us, guide our actions, guide our thoughts, and to bless each and every sangat, the way, and to elevate their karma, so they can they can achieve the path of self purification, and ताकि हम अपना जो गुरु जी का जो पर्पस है आने का, कि हमारा री इनकारनेशन खत्म हो, वो पर्पस गुरु जी जो है अचीव कर सके, so and we can become sangat in his mutti. With that, I think I'll say Jai Guruji. I'll end my satsang.